ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा कि एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज क्या है और ये कैसे काम करती है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ कि एसी और डीसी वोल्टेज में क्या अंतर है और कैसे काम करती है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं वीडियो की ओर। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास वोल्टेज दो तरीके के हैं। जैसे कि हमारे पास एक तो होता है एसी, आपने सुना होगा, ठीक है गाइस, और एक होगा आपके पास डीसी, ये भी आपने काफी सुना होगा। मगर जैसे कि आप देख सकते हो एसी एसी क्या है। एसी ये मतलब कि अल्टरनेट करंट होता है, ये अल्टरनेट करंट जो कि अपना एसी वोल्टेज को अल्टरनेट करंट बोलते हैं। ठीक है, जो कि एक लाइन में नहीं चलता है, जो आपके अप डाउन करते रहता है साइकिल की तरह। तो जो हमारे घरों में लाइट आती है वो क्या होते हैं, हमारे घर में जो लाइट आती है वो होती है हमारी एसी लाइट। ठीक है, तो उसका हम अल्टरनेट करंट बोलते हैं। और डीसी जो हमारी बैटरी में निकलता है वो होता है। ठीक है गाइस, तो पहला टॉपिक ये हो गया हमारा। जैसे कि कोई अगर आपको पूछता है कि एसी क्या है, तो आप एसी में क्या है कि हमारे फेस होते हैं। एसी में हमारे तीन फेस होते हैं, आर और वाई और बी। ये हमारे थ्री फेस होते हैं, थ्री फेस। ठीक है गाइस, एसी में मिलते हैं हमें। मगर इसमें क्या होता है कि आर बाई बी फेस होते हैं और इसको हम अपना जैसे कि फेस और न्यूट्रल, न्यूट्रल के साथ हम सिंगल फेस को चलाते हैं। ठीक है, बल्ब को जैसे हमारा ये समझो कि एक बल्ब है अगर, तो हमें इसको जो है एक न्यूट्रल और एक फेस जोड़ेंगे तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल और फेस के साथ। तो ये हो गया हमारा कि इसमें हमारा न्यूट्रल फेस होते हैं एसी वोल्टेज में। और डीसी में क्या होता है हमारा, डीसी में हमारा फेस में होता है। डीसी में हमारा होगा एक माइनस होता है और एक प्लस होता है, आपने सुना भी होगा, जो कि हमारा डीसी में होता है। ये बैटरी होती है, जैसे कि माइनस और प्लस वो डीसी करंट के लिए होती है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा इतना सिस्टम हो गया कि एसी और डीसी। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो हमारा एसी वोल्टेज है उसमें मतलब कि माइनस और प्लस भी होता है, वो किस तरीके से दिखता है वो देख लो। जैसे कि हमारा एसी करंट होता है, जो एसी करंट हमारा जो होता है कि 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे चलता है। जो हमारी इंडिया में एक फ्रिक्वेंसी सेट की हुई है लाइट की, वो हमारी है 50 हर्ट्ज। आप कोई भी बिजली का सामान देखोगे तो उसके पीछे में आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा देखने के लिए, HZ। तो इसका मतलब होता है कि 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी जो हमारी इंडिया में एक सेट की हुई है, जिसकी वजह से कि हमारे सारे इक्विपमेंट जो भी आते हैं वो 50 हर्ट्ज पे होते हैं और वो इक्वल चलते भी हैं। तो जैसे कि मान लो कि अगर हम जो है, ये हमारी एक लाइन है, ठीक है, तो जो 50 हर्ट्ज क्या होता है, जैसे कि यहाँ से ये उठ के यहाँ पे आके और यहाँ पे आके और यहाँ पे ऐसे जा रही है। ठीक है गाइस, तो ये क्या है कि एक साइन वेव में चलती है, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे खत्म हुई। तो ये हमारा जो है कि फ्रिक्वेंसी है, एक फ्रिक्वेंसी। तो ये हमारी 50 हर्ट्ज सेट की है, तो ये हमारी 50 HZ है। तो मतलब कि एक सेकंड में 50 बार ये अप डाउन करती जाएगी। और जब ये ऊपर आती है तो ये मतलब कि प्लस में आ जाती है, जब ये नीचे जाएगी तो माइनस में होगी। तो हमारे ये जो है अप और डाउन होने की वजह से मतलब कि फ्रिक्वेंसी अप डाउन होती है, चलती है फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ठीक है, मान लो कि अगर हमारे यहाँ पे 50 हर्ट्ज के बजाय 10 कर देते इसको HZ, जब 20 कर देते तो क्या होता कि जैसे कि हमारे पास 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी से हम अपनी लाइट को देखते हैं तो हमें इक्वल दिखती है कि लाइट चल रही है और कोई ग्लो ऐसे कम ज्यादा नहीं कर रही है, क्योंकि वो 50 हर्ट्ज बहुत ही स्पीड में होती है, तो इसलिए वो हमें इक्वल दिखती है। ठीक है गाइस, अगर हम फ्रिक्वेंसी को कम कर दें, फ्रिक्वेंसी को कम करने के लिए क्या है कि हमें एक चीज आती है हमारे आजकल मार्केट में, VFD। VFD का मतलब होता है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। तो इसके थ्रू हम अगर फ्रिक्वेंसी को पूरी कम कर दें और उसको हम जो है कि 10 या 5 कर दें, तो हमें जो है बल्ब, जैसे कि हमारी एक सेकंड में मतलब कि फ्रिक्वेंसी 50 बार अप डाउन हो रही है, तो उसमें क्या होगा कि फ्रिक्वेंसी मतलब कि 10 जो है कम हो जाएगी। जैसे कि वो 10 मतलब कि 10 हट कर दी तो वो एक सेकंड में 10 बार अप डाउन होगी और वो हमें दिखेगा, ऐसे बल्ब चलता और बंद होता, ग्लो होता दिखेगा। ठीक है गाइस, तो ये तो हो गया हमारा एसी फ्रिक्वेंसी किस तरीके से काम करती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है। और हमारे एसी वोल्टेज में एक तो फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, तो गाइस आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्वेंसी होती है। दूसरा क्या होता है हमारे एसी वोल्टेज में, एसी में एक तो होता है कि फ्रिक्वेंसी होती है जो कि 50 HZ होती है। ठीक है, दूसरा एसी में हमारे में क्या होता है कि पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर ये है, इसको बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे कि हमारा एक वोल्टेज होता है, जैसे कि हमारा वोल्टेज है, ठीक है गाइस, जैसे ये वोल्टेज है, वोल्टेज और करंट, जैसे कि वोल्टेज और करंट आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये क्या है,
ये दोनों अलग अलग चीज है पर एक ही चीज में काम करते हैं। किस तरीके से? वोल्टेज हमारे करंट को जो है फोर्स करता है। समझो जैसे कि ये हमारे पास वायर है, वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसमें जो है करंट है, मगर करंट ऐसे दिखेगा नहीं जब तक वोल्टेज हमारे करंट को फोर्स नहीं करेगा पीछे से, तो वो जो है करंट नहीं दिख जाएगा आगे, प्रेस नहीं करेगा। तो यही वोल्टेज इसको फोर्स करता है, ठीक है। तो जिसके थ्रू हमारी कोई भी इक्विपमेंट काम करती है। तो इस तरीके से आप समझ लो कि पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर क्या होता है कि देखो, जैसे कि ये साइकिल में हमारी वेव चलती है 1 सेकंड में, ठीक है, 50 बार हर्ट्ज, ये हमारी फ्रिक्वेंसी है। तो जब हमारी फ्रिक्वेंसी में मतलब कि इसमें हमारी दो चीज चलती है, वोल्टेज और करंट, ठीक है। वोल्टेज जो है करंट को फोर्स करती है, तो हमारी जो है करंट जो है काम करती है। तो जैसे कि हमारी वेव में अगर होता है कि एक बार में ऐसे हटके ये इस तरीके से अगर आगे पीछे हो जाती है वेब साइड, तो जैसे कि ये साइड में हो गया, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में जो गैप आएगा इसी को हम पावर फैक्टर बोलते हैं। अगर ये हमारा जो जितने अच्छे से चलती है पावर फैक्टर, जैसे कि 0 अगर 9 रहता है इतना रहे, तो ये मतलब कि ठीक है, अच्छा है। कम से कम हमें इसको मैनेज करना है कि हम इसको 7-8 पे रखें, 8-9 पे, तो अच्छा होता है। मगर डीसी में जो होता है, डीसी वोल्टेज में हमारा ये पावर फैक्टर नहीं होता है, इसमें 1 ही होता है। 1 मतलब बहुत अच्छा पावर फैक्टर माना जाता है, क्योंकि एसी वोल्टेज में तो हमारी लाइट जो है वेब सीरीज इस तरीके से चलती है कि 50 बार फ्रिक्वेंसी अप डाउन करती रहती है, मगर डीसी वोल्टेज में वो सीधी चलती है, कोई इसमें अप डाउन कुछ नहीं होता है। इसमें एक ही धारा में करंट बहता है, तो इसलिए उसका की अच्छे से पावर फैक्टर आता है, ठीक है गाइस। ये हो गया हमारा एसी वोल्टेज में, इसमें फ्रिक्वेंसी होती है, करंट वोल्टेज जो सब कुछ है, ठीक है। तो डीसी हमारे जो है डायरेक्ट करंट होता है, उसमें कुछ भी, वो सीधी एक इक्वल लाइन में चलती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ऐसी न्यू वीडियो अपडेट देखने के लिए हमारे इस चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ओके गाइस, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के